नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत गोयल आपके साथ। आप देख रहे हैं बेजोड़ वतन न्यूज। आपको बता दें, शादी समारोह का सीजन चल रहा है और लोग हर्ष फायर करने से वाजिब नहीं आ रहे हैं, जबकि सबको पता है लोकसभा का इलेक्शन है, आचार संहिता का दौर लगा हुआ है, थानों में हथियार जमा हो रहे हैं, पुलिस लगातार हथियारों को धरपकड़ करने में लगी हुई है, जिसके बावजूद समझ में नहीं आ रहा है हथियार आते तो कहां से आ रहे हैं। आखिर पुलिस इन हथियारों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा ही जब हर्ष फायर का एक मामला आया, एक युवती के गोली लगती है, ये मामला और कहीं का नहीं, उमरी थाना क्षेत्र के जो ग्राम नारायण सिंह के पुरा से निकल कर आ रहा है, जहां पर शनिवार दोपहर लगभग 3 से 4 बजे के बीच फलदान लगन का प्रोग्राम चल रहा था, टीका का प्रोग्राम चल रहा था। इसी दौरान एक युवक जोश में आ जाता है और हर्ष फायर ठोक देता है, लेकिन उसे हथियार चलाना नहीं आता, तो यह गोली जाके एक युवती के लग जाती है। और वही जो युवती गोली लगती है वो शादी समारोह में खुशियां बटोरने के लिए अपने फूफा जी के यहाँ पर आई हुई थी, फूफा बुआ के यहाँ पर, लेकिन उसे क्या पता था कि मुझे गोली का शिकार होना पड़ेगा। ये मामला और कहीं का नहीं, आपको नारायण सिंह का जो पुरा है उमरी थाना क्षेत्र से निकल कर आ रहा है। युवती के गोली लग जाती है, उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां इलाज जारी है। लेकिन सवाल इस बात का खड़ा होता है, आचार संहिता का दौर चल रहा है, थानों में लगातार हथियार जमा हो रहे हैं, पुलिस रोजाना अपनी वाहवाही लूटती है, 1 हथियार पकड़े, 4 हथियार पकड़े, लेकिन सवाल यह है कि ये हथियार आखिर कहां से आ रहे हैं, आखिर पुलिस क्या कर रही है, कब तक इन हथियारों को आरोपियों के पास बने रहेंगे। क्योंकि हर्ष फायर, जबकि सबको पता है शादी समारोह के दौरान हर्ष फायर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है, जिसके बावजूद भी ये हथियार थानों में, ये हथियार पुलिस के पास तक क्यों नहीं पहुंच रहे। पुलिस ऐसे आरोपियों के गिरफ्तार तक हाथों में क्यों नहीं पहुंच रहा जिनके पास अवैध हथियार आज भी हैं। अगर ये हथियार इसी तरह बने रहे तो निश्चित ही जो लोकसभा का चुनाव है उसमें खलल पैदा हो सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है, आखिर इस तरह की जो लचर कार्रवाई है कब तक रहेगी। क्योंकि एक कोई भी इंसान हो, शादी में खुशियां के लिए जाता है, खुशियां बटोरने लिए जाता है, लेकिन इन हथियारों का शिकार हो जाए उसे तो पता नहीं होता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अवैध हथियार आखिर अभी तक पर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये हथियार कैसे यहाँ पर छूट गया। क्योंकि चुनाव का दौर है, आचार संहिता लगी हुई है, सभी हथियार थानों में जमा होना चाहिए और पुलिस गिरफ्त में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक हथियार बाहर होने की वजह से एक युवती की गोली लगी और उसे शादी समारोह के दौरान घायल होना पड़ा। इटावा निवासी युवती है, विशाखा पुत्री स्वदेश, जो किल्ली गांव इटावा में पड़ता है, वहां से नारायण सिंहपुरा पे शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई थी। उसे पता नहीं था कि हमें किसी की गोली का शिकार होना पड़ेगा। आखिर ये मामला कब तक चलता रहेगा, कब तक इस तरह की लचर कार्रवाई सामने आएगी। जैसा कि देख सकते हैं, शनिवार दोपहर फलदान समारोह के दौरान एक युवती फलदान समारोह के दौरान घायल हो गई। हर्ष फायर पर प्रतिबंध होने के बावजूद गोलियां चल रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं, युवती घायल अवस्था में अस्पताल पहुंची इलाज के लिए। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि आखिर उमरी पुलिस ऐसे अपराधी पर क्या कार्रवाई करती है, क्या अवैध हथियार कहां से आया उसकी कड़ी तक पहुंचेगी, या फिर हमेशा की तरह अब आरोपी तक ही मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्या नाम बेटा आपको? हैं? पिताजी का नाम क्या है? कहाँ के निवासी हैं? यहीं लगना है इसको, है ना? हैं? यहाँ कौन के यहाँ शादी में आई थी? बुआ के यहाँ। क्या कौन, क्या नाम है बुआ का? फूफा का नाम है? अच्छा, तो गोली किसने चलाई माँ, कोई ये बताओ नाम उसका? लड़के वालों ने चलाई, मालूम नहीं है। मालूम नहीं है? लड़कों वालों ने चलाई? हम लड़की वाले टीका चलाने गए तो उन्होंने गोली चलाई। जब हम लोग टीका कर रहे थे उस समय गोलियां चलाई जाती हैं, अपने अपनी बरसाता करते हैं, तो उन्होंने गोलियां चलाई। बच्चे हमारे साथ में सब सारे बैठे थे, तो उन्होंने यूँ भर रहे तो यही चले गए। टीका कहाँ पर कर रहे थे? गाँव का नाम कहाँ है? नारायण सिंह का पुरा। नारायण सिंह का पुरा जी, कहाँ पड़ता है? उमरी। वो उमरी वाला थाना है, नारायण सिंह का पुरा। नारायण सिंह का पुरा बोलते हैं। छिंग सिंह के पुरा के ऊपर नारायण सिंह का पुरा, वहीं हम लोग तिलक चढ़ाने गए। क्या बजे की घटना है? शाम देखो क्या बज रहा था, 4 साढ़े 4 का टाइम था। क्या लाइसेंस ही थे क्या? अब जो हमें नहीं मालूम उनका लाइसेंस ही है या नहीं है, लाइसेंस हमें कोई मालूम नहीं। उनके लोग चला रहे हैं। क्या गोली लगी लड़की? ये गोली लगी इसको। कहाँ पे लगी है?
पैर में पड़ गया ना, ये डॉक्टर साहब ने देखा, इन्होंने पूछ लिया, उन्हें मालूम पड़ जाएगा।